थ्री डी में ट्रैप लष्टित जीवात्माएं भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझती हैं जब नहीं है आध्यात्म का जरा भी ज्ञान। युगावर्तन को समझें। हेलो फ्रेंड्स, अब जब हमने सोल के चेतना के सारे रहस्य आपको बता दिए हैं, कैसे हर जीवात्मा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के कॉम्बिनेशन से ही अपना कारण शरीर प्राप्त करती है, और यह मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी ही परमात्मा की शिव और शक्ति की ऊर्जा है, और यही ऊर्जा अवतार रूप में राम और सीता है या कृष्ण और राधा है। इसीलिए जब कोई योगी आत्म साधना करते हैं तो अपनी ही चेतना में स्थित राधा या शक्ति तत्व को जागृत करके उच्च करके शिवत्व को, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, कृष्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो मोक्ष या मुक्ति की अवस्था है। जो माया से परे संसार है वहाँ एक ही चेतना है, परम चेतना, ब्रह्म और शक्ति की कंबाइंड फ्लेम, पुरुष और प्रकृति की कंबाइंड फ्लेम। और माया के संसार में जितने भी जीवधारी दिख रहे हैं सब इन्हीं दोनों की कंबाइंड फ्लेम की छाया या प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब मात्र हैं। माया के संसार में अनेकों जीवधारी हैं, जीवात्माएं हैं, पर माया से परे सिर्फ परम चेतना है, जिन्हें आप गौरी शंकर कहें या शिव शक्ति या सीताराम या राधे कृष्ण, पर वो है एक ही। और माया के संसार में शक्ति जब भी प्रकाशित होती है तो शिव से संयुक्त होकर, और यही जीवात्मा की उत्पत्ति का कारण है, और इसी परम तत्व में विलीन होना मुक्ति है। सिर्फ जब परम चेतना युगावर्तन के लिए अवतार लेती है तभी दो शरीरों में प्रकट होती है, शक्ति तत्व सीता या राधा के रूप में, शिव तत्व राम या कृष्ण के रूप में। पहले ही बताया है संसार माया का बना है, माँ अर्थात नहीं है, या अर्थात जो। यहाँ जो भी दिख रहा है सब सिर्फ स्वप्न है, वास्तव में सिर्फ परम चेतना ही है, वो ही स्वप्न देख रही है। और इस तरह परम चेतना के अतिरिक्त तो सभी जीवात्माएं हैं, और हर जीवात्मा स्वयं ही राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम है। स्वयं की चेतना को उच्च करें, शक्ति तत्व को जागृत करें, कृष्ण या ब्रह्मत्व को प्राप्त कर अहम ब्रह्मास्मि को अनुभूत करें। पर कली की माया के कारण 3D में ट्रैप जीवात्माएं न तो परमात्मा का सत्य स्वरूप जानती हैं, न स्वयं का, और काल्पनिक ग्रंथों को पढ़कर कभी गोपियों की माया में उलझ जाती हैं, कभी श्री कृष्ण की रानियों को शक्ति तत्व या देवी लक्ष्मी का विभाजन समझ बैठती हैं, और आपस में उलझती रहती हैं कि भगवान की 2 पत्नी हैं, 3 पत्नी हैं, 8 पत्नी हैं, 1000 पत्नी हैं। इतना विभाजन करने से कभी समझ ही नहीं पाती कि वो तो स्वयं राधा भी हैं, कृष्ण भी हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे 2 न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। उन्हें अपना सत्य स्वरूप नहीं पता है, परमात्मा का सत्य स्वरूप नहीं पता है, और वो जो परमात्मा सर्वव्यापी न्यायकारी हैं, जिनकी इच्छा, स्वप्न या संकल्प के आधार सारा जगत स्थित है, जिनके स्वप्न में ये ब्रह्मांड, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अंतरिक्ष सब स्थित हैं, उन्हें ये समझते हैं कि परमात्मा आसमान में किसी लोक में हजारों करोड़ों स्त्रियों संग रहते हैं, वहाँ रास रचाते हैं, नित नए मनोरंजन करते हैं। हर स्त्री के वो पति हैं, उनकी हजारों करोड़ों बीवियाँ हैं। आदिशक्ति देवी लक्ष्मी उनको मजा देने के लिए कई शरीरों में विभाजित हो गई हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वास्तव में ये सब उनकी कल्पना है। जिन कलयुग के ग्रंथों को वो ज्ञान का खजाना समझ रहे हैं, जहाँ से मनोरंजक किस्से निकाल कर पढ़ते हैं, उसी में खोए रहते हैं, वो सब काल्पनिक कथा सागर है कलयुग का, जो सिर्फ इसीलिए रचा गया है कि जीवात्मा अपना सत्य कभी न जान पाए कि वो तो स्वयं राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम है, सदैव कृष्ण से प्राप्त हैं, मात्र स्वयं के राधा या शक्ति तत्व को जागृत करने की देर भर है। माया से परे परम चेतना है सीताराम, जो नित्य एक दूसरे में मगन हैं, परम प्रेम की अवस्था में हैं। राम के लिए उनका शक्ति तत्व देवी सीता पर्याप्त हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा बनाने के लिए वो उन्हें पूर्ण करती हैं। उनका विभाजन खंडन कभी नहीं हो सकता, हो गया तो परमात्मा ही टूट जाएंगे। उनकी प्रिया का जो खंडन हो गया तो परमात्मा का अस्तित्व नहीं शेष रहेगा। वो किससे प्रेम करेंगे, किसके प्रेम में मगन होंगे, किसको समर्पित होंगे। यही प्रेम और समर्पण चेतना की एक रूपता
तो परमात्मा का परम रहस्य है, जिन्हें कलयुगी ग्रंथ पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं जानते हैं और इमेजिन करते हैं इस लोक से ये देवी उतर कर आ रही हैं, उस लोक से वो देवी उतर कर आ रही हैं, सब मिलकर धरती पर प्रेम लीला कर रहे हैं, महाप्रेम लीला कर रहे हैं। जबकि वास्तविक कहानी राम की हो या कृष्ण की या भगवान बुद्ध की, सब जगह परमात्मा का जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा है, इन मायावी कहानियों जैसा नहीं। और परमात्मा ने प्रेम, समर्पण, त्याग और तपस्या के ही आदर्श हर जन्म में स्थापित किए हैं। थ्री में ट्राइब जीवात्माओं को परमात्मा से चमत्कार और स्त्रियों संग लीला की अपेक्षा है, जो उनका दिवा स्वप्न है, जो कभी पूर्ण नहीं होगा। भगवान फिर से धरा पर आ गए हैं सतयुग के अवतरण के लिए, युगावर्तन के लिए। कृष्ण से भी ज़्यादा 4 गुना शक्तियाँ हैं उनके पास, 64 कलाओं से युक्त हैं वो इस बार। पर ना तो कोई रास लीला कहीं हो रही है, ना गोपियों वाली प्रेम कथाएं, ना ही वो उड़कर दिखा रहे हैं, ना ही पहाड़ इत्यादि उठाकर दिखा रहे हैं। हाँ, जिनकी अंतर चेतना जागृत है वो समझ सकते हैं परमात्मा क्या कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा से धरती पोल शिफ्ट कर रही है, सोलर फ्लेयर्स उठ रही हैं। अंटार्कटिका, जहाँ कभी बर्फ ही बर्फ थी, वहाँ घास, हरी हरी घास उग रही है। परमात्मा की ऊर्जा पूरी धरती का भूगोल गणित बदल रही है। इसीलिए सऊदी, जहाँ कभी पानी बरसता ही नहीं था, बंजर था सब, नकली बारिश कराई जाती थी, वहाँ भी बाढ़ आ गई है। सारी दुनिया इस समय जल प्रलय, अग्नि प्रलय सब देख रही है। ये सब क्या है? आगे बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? क्योंकि परमात्मा आ गए हैं धरा पर आदि शक्ति के साथ। वो पुराण कथाओं वाले छोटे छोटे चमत्कार नहीं दिखाएंगे, हवा में उड़कर, पहाड़ उठाकर नहीं दिखाएंगे। वो अपनी ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन करेंगे। लोगों की सोल का डीएनए पैटर्न चेंज करके उसे डिवाइन बनाएंगे, सतयुग का अवतरण करेंगे। लोग पुराण कथाएं पढ़कर ईश्वर का सत्य स्वरूप भूल गए हैं। भगवान हजारों रूप बनाते हैं, हजारों रानियों को एक साथ सुख प्रदान करते हैं, लीला करते हैं, पहाड़ उंगली पर उठा लेते हैं, बीच बीच में उड़कर दिखाते हैं। इन्हीं कल्पनाओं में डूबे लोग न तो आत्मा के रहस्य को जानते हैं, न परमात्मा के, बस किसी काल्पनिक चमत्कारिक कैरेक्टर की आशा में भटकते रहते हैं। जबकि आत्म साधना करके स्वयं ब्रह्ममय बन सकते हैं, हरि से सदा संयुक्त रह सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि भगवान ने गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया था और गोकुल वासियों की रक्षा की थी तो इस सत्य को जानिए, ज़्यादातर कथाएं सत्य से दूर हैं। अगर भगवान अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लें, जो माना कि उठा सकते हैं, पर भगवान के बाल्यकाल की ये घटना है। छोटे से भगवान और ढेर सारे गोकुलवासी, उनके गाय, पशु इत्यादि सब गोवर्धन के नीचे। पर पानी तो इंद्रदेव लगातार बरसा रहे हैं। और इस समय जब पूरी दुनिया में आप जलतांडव देख रहे हैं तो इमेजिन कीजिए, यदि आप किसी पहाड़ के नीचे खड़े भी हैं तो नीचे से बढ़ता जल स्तर आपको डुबो देगा। पानी तो धरती पर बढ़ रहा है, गोवर्धन मात्र छाया कर रहा है, नीचे से बढ़ता जल स्तर उसका क्या होगा? आज जब सारी दुनिया में जल प्रलय छाया हुआ है तो सब बढ़ते जल स्तर में समाता जा रहा है। अब तो आने वाले सालों में बहुत से शहरों के भी जो समुद्र के किनारे हैं, उनके जल स्तर बढ़ने के कारण समुद्र में समा जाने का समय निकट आ रहा है। वास्तव में आज जिस तरह परमात्मा की ऊर्जा जल प्रलय, अग्नि प्रलय, धरती का पोल शिफ्ट, कहीं कहीं धरती में बड़े बड़े गड्ढे तक बना दे रही है, उसी तरह द्वापर में भगवान की ऊर्जा से गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई बढ़ गई थी और गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत पर शरण ली थी जब तक जल स्तर घटा नहीं था। और इस समय कलिकाल बढ़ने के साथ ही गोवर्धन की ऊंचाई फिर से बिल्कुल घट गई है, पहाड़ फिर से जमीन में समा रहा है। पर जब आने वाले सतयुग के साथ ही द्वापर त्रेता से होता हुआ आएगा
तो भगवान हर युग में आते हैं तो फिर भगवान अपनी लीला को दोहराएंगे और गोवर्धन को जमीन से ऊपर उठाएंगे, यानी जमीन से ऊपर उठाएंगे, उसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे, लोगों को शरण मिलेगी। यही गोवर्धन पर्वत की सही घटना है, जो 3D में ट्रैप होने के कारण कुछ और बन गई है। और इंद्रदेव जल के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। वैसे भी मनुष्यों ने इस समय ज्ञान न होने के कारण, नकली देवी देवताओं की कहानियाँ सुनने के कारण, या फिर जो पंच देवता हैं, पंच तत्व जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, वायु, इनको किसी लोक का शरीरधारी देवता समझ लिया है और इनके वास्तविक रूप का तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पृथ्वी का दोहन इसके उदाहरण हैं। और इसीलिए अब कोई वर्षा के देवता इंद्र देवता को भी नहीं पूजता है, नकली कहानी सुनकर कि भगवान कृष्ण ने मना किया है इंद्रदेव की पूजा मत करो। और देखिए, प्रकृति देवी, जल देवता सबका अनादर करने के कारण गोवर्धन तो दुष्ट होकर धरती में समा ही गए हैं। इंद्र देवता भी क्रोधित होकर जल प्रलय ला रहे हैं और मनुष्य प्रकृति के कोप के आगे बेबस हैं। आने वाले समय में काल्पनिक कहानियों से निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। सभी पंचतत्वों, सूर्य देवता, प्रकृति देवी को फिर से नमस्कार करना पड़ेगा, उनकी उपासना करनी पड़ेगी, उनका दोहन, तिरस्कार, अपमान करना, उनको प्रदूषित करना बंद करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर मानव सभ्यता, मानव जाति स्वयं की रक्षा कर पाएगी। अन्यथा गलत गलत पढ़कर, गलत गलत सीखकर, भोगवाद को अपनाकर तो मानव जाति का अंत निश्चित ही है। तो 3D में ट्रैप लोग किस्से कहानियों में घूम रहे हैं, स्वयं की चेतना में ईश्वर को पाने के स्थान पर किसी लोक विशेष की कल्पना में खोए हैं। और जो वास्तविक देवता हैं, पंच देवता और सूर्य देवता, प्रकृति देवी का तिरस्कार करके काल्पनिक देवी देवताओं को धूप दिया बत्ती दिखाकर बस कलिकाल के भयानक अंत और स्वयं की चेतना के पतन को ही आमंत्रित कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए, जिनकी चेतना ही सो गई है उनके लिए कोई उपाय नहीं है, उन्हें तो बस माया के ट्रैप में मस्त नींद लेनी है और भगवान के इस स्वप्न लोक में गोपियों रानियों की कहानियों में चटकारे लेना है। कृष्ण उनको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही भ्रम का माया जाल ओढ़ रखा है। उन्हें इस लोक से उस लोक से, दक्षिणी उत्तरी धरती की सैर करने से फुर्सत ही नहीं है। अपने स्वालोक, चेतना लोक को छोड़कर सारी मायावी कहानियाँ पढ़ लेनी है और जो चेतना के सत्य बताए उन्हें असुर, पापी, चुड़ैल इत्यादि बनाकर हंसना है। पर हंस तो विधाता उन पर रहे हैं कि घूमो मेरी माया में, मस्त गोपियों रानियों के साथ विहार करो, मैं तो तुम्हारी ही चेतना हूँ। न तुमने स्वयं को पहचाना, न मुझे। जिसने तुम्हें सत्य बताया उसे ही पापी, पापात्मा, राक्षस बना दिया। तुम्हारा उद्धार कभी नहीं हो सकेगा। वैसे भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। जब उन्होंने ज्ञान दिया तो 3D में ट्रैप लोग उन्हें पत्थर भी मारते थे। हम तो हरि की कृपा से फिर भी उनके बनाए ऐसे संरक्षण में हैं जहाँ से जो हम पर पत्थर मारेंगे वो पत्थर हमें नहीं उन पर ही पड़ेंगे। समय बदल गया है, स्वयं परमात्मा धरा पर हैं। अब कली के फॉलोअर्स की एक नहीं चलेगी, सत्य का डंका तो बजेगा ही। स्वयं परमात्मा की इच्छा है, आदि शक्ति की इच्छा है, समय बदला जाए, युग बदला जाए, सत्य को, डिवाइन एरा को धरती पर उतारा जाए, काल्पनिक मनोरंजक कहानियों का व्यापार बंद हो, प्रेम, सत्य, न्याय और करुणा का साम्राज्य धरा पर पुनः स्थापित हो। हरिओम।